Hello students, welcome to our next lecture. Today's our topic is a poem, A Tiger in the Zoo, written by Lazar Norris, who was a prize-winning poet and a short story writer. His collection of poems includes Finding Gold, Tongue of Beauty, and A Sea in the Desert. He also worked as a lecturer, teacher, and headmaster also. He was born in 1921 and died in 2006. This poem contrasts a tiger in the zoo to a tiger in the forest. The tiger who is in the forest, he is happy and joyful because he is free. But the tiger who is in the zoo, he is not happy, he is sad because he is imprisoned. Thus, this poem shows the great importance of freedom. As we all know, freedom is our birthright. We all want to live free. No one likes to be slave. Similarly, the tiger in the zoo longs for freedom. He was so much fed up being slaved that he started ignoring visitors. Let's read the poem line to line. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage, on pads of velvet quiet in his quiet race. In the first stanza, the poet describes the tiger in the cage. In this stanza, the poet also describes the tiger's appearance in the cage. जैसा कि हम देखते हैं कि जो टाइगर पिंजरे के अंदर बंद है, उसकी स्ट्राइप्स का मतलब क्या होता है? धारियाँ। उसकी बॉडी के ऊपर जो डार्क येलो और ब्लैक कलर की जो धारियाँ हैं वो विविड हैं। विविड का मतलब क्या दिया यहाँ पे? क्लियर। वो क्लियर रूप से नज़र आ रही हैं। ही स्टॉक्स का मतलब है यहाँ पे वॉक स्लोली, और वो धीरे धीरे अपनी केज के अंदर चलता है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, वो अपनी उस केज के अंदर कुछ कदम चल पाता है। वाई? बिकॉज द साइज ऑफ केज इज़ वेरी स्मॉल, क्योंकि उसका साइज बहुत छोटा है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, इस लाइन में मेटाफर का यूज़ किया गया है। पैड्स ऑफ वेलवेट, पैड्स का मतलब क्या है? पैड्स का मतलब है पास ऑफ द टाइगर। टाइगर के जो पंजे हैं वो इतने ज़्यादा सॉफ्ट एंड स्मूथ हैं जैसे कि वेलवेट। तो जो टाइगर है वो अपने सॉफ्ट एंड स्मूथ पंजों के साथ उस केज में चल रहा है, और उसके चलने की बिल्कुल आवाज़ नहीं आती क्योंकि उसके पंजे क्या हैं? सॉफ्ट हैं। इन हीज़ क्वाइट रेस, लेकिन फिर भी जो हमारा ये टाइगर है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। रेज का मतलब एंगर, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। यहाँ पे वर्ड यूज़ है क्वाइट। गुस्से में होने के बावजूद भी उसने अपने गुस्से को शो नहीं किया, वो अपने उस गुस्से को दबाए हुए है। बिकॉज ही इज़ हेल्पलेस, ही कांट डू एनीथिंग टू शो हिज एंगर। लेट्स वी सी द पोएटिक डिवाइस एंड राइम स्कीम ऑफ दिस स्टैंजा। इस स्टैंजा के अंदर सबसे पहले तो टाइगर का पर्सोनिफाइड किया गया है। टाइगर के लिए इट की बजाय ही वर्ड यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज़ होता है? पर्सोनिफिकेशन। और दूसरा यहाँ पे यूज़ है मेटाफर का, क्योंकि टाइगर के पंजों को वेलवेट के साथ कंपेयर किया गया है। एंड द थर्ड पोएटिक डिवाइस इज ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन कहाँ यूज़ होता है? जहाँ पर दो अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स साथ साथ यूज़ होते हैं। और इस स्टैंजा के अंदर इमेजरी का भी यूज़ किया गया है। इमेजरी क्या होती है? जब भी हम किसी
वर्ड को रीड करते हैं, उस वर्ड को रीड करते ही हमारे माइंड में उसकी एक इमेज या उसका एक विज़न आने लगता है, तो वहाँ पे इमेजरी का यूज़ होता है। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट स्टैंजा। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। दिस स्टैंजा डिस्क्राइब्स द टाइगर इन द जंगल। इस स्टैंजा के अंदर टाइगर की जो एक्चुअल पर्सनैलिटी है उसका वर्णन किया गया है। पोइट कहना चाहता है कि जो टाइगर केज के अंदर बंद है वहाँ पे उसकी एक्चुअल पर्सनैलिटी नज़र नहीं आती, असल में टाइगर को ऐसा होना चाहिए। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, कि टाइगर को तो लर्किंग का मतलब होता है हाइडिंग, कि जो टाइगर है वो तो छुप कर बैठता है, उसे छुप कर बैठना चाहिए जंगल में। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, क्यों बैठना चाहिए, और उसे लंबी लंबी घास में से रेंगते हुए आना चाहिए। स्लाइडिंग का मतलब है यहाँ पे क्रॉलिंग, घास में से रेंगते हुए आना चाहिए। नियर द वाटर होल, कहाँ पर आना चाहिए उसको, वाटर होल। वाटर होल का मतलब है पॉन्ड, पूल और कोई भी स्ट्रीम जो जंगल में से होकर बहती है। तो वो शैडो में छुप कर बैठता है, किसकी शैडो, लॉन्ग ग्रास की शैडो। और फिर वो वाटर होल के नज़दीक आता है रेंगते हुए। कब आता है वो, वेयर प्लम्प डियर पास, जब उसे किसी भी डियर की, डियर मीन्स हिरन, डियर के वहाँ पर पानी पीने की आवाज़ सुनाई देती है। प्लम का मतलब यहाँ पे क्या है, फैट, फैट हेल्दी। डियर इज हिज फेवरेट प्रे। अभी प्रे को भी समझ लो। प्रे के स्पेलिंग यहाँ पे क्या है, PREY, PRAY। जो EY वाला प्रे है उसका मतलब क्या हो गया, शिकार। हमने यहाँ पे वही वर्ड यूज़ किया है डियर, सॉरी डियर। डियर इज टाइगर्स फेवरेट प्रे, और ये प्रे तो आप जानते हैं, इस प्रे का मतलब प्रार्थना करना। अब हम इस स्टैंजा की राइम स्कीम और पोइटिक डिवाइस के ऊपर ध्यान देते हैं। इसमें भी सबसे पहले तो पर्सोनिफिकेशन है एंड द सेकंड इज एलिट्रेशन। प्लम पास, एलिट्रेशन का यूज़ किया गया है। अभी राइम स्कीम, ए और जो ग्रास है वो शेडो के साथ राइमिंग नहीं दे रहा है, उसकी रिदम मैच नहीं हो रही, तो इसका नाम क्या हो गया, बी। होल, होल की रिदम भी इन दोनों के साथ मैच नहीं हो रही, तो इसका नाम क्या हुआ, सी। एंड पास, पास की रिदम ग्रास से मैच हो रही है, तो इसका नाम भी क्या हो गया, बी। तो इस स्टैंजा की हमारी राइमिंग स्कीम क्या बनी, ए बी सी बी। सेम इन द फर्स्ट स्टैंजा, स्ट्राइप्स, इसका नाम क्या हो गया, ए। केज और स्ट्राइप्स की रिदम सेम नहीं है, इसका नाम क्या हुआ, बी। क्वाइट, ये भी इन दोनों के साथ रिदम नहीं दे रहा, तो इसकी राइम स्कीम क्या हुई, सी। अब है रेज, रेज की रिदम किसके साथ है, केज के साथ, तो इसका नाम भी हमने क्या रख दिया, बी। और इसकी राइम स्कीम क्या बनी है, ए बी सी बी। हमारी कंप्लीट पोइम के अंदर सभी स्टैंजास की राइम स्कीम यही रहेगी। नाउ मूव टू थर्ड स्टैंजा। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज। तो इस स्टैंजा के अंदर कवि हमें बता रहा है कि जो टाइगर है वो उन घरों के गिर्द स्नॉर्लिंग करता है। स्नॉर्लिंग का मतलब ग्रॉलिंग, रोरिंग, गुर्राना। वो उन घरों के इर्द गिर्द गुर्राता हुआ घूमता है। कौन से घरों के गिर्द, एट द जंगल्स एज, जो घर, जो बस्तियाँ जंगल के किनारे बसी हुई हैं। एज का मतलब किनारा, जंगल के किनारे बसी हुई हैं। बेरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज, बेरिंग का मतलब है यहाँ पे शोइंग, और फैंग्स का मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, शार्प फ्रंट टीथ। जो शेर टाइगर के आगे वाले दो नुकीले दांत होते हैं वो, तो वो अपने नुकीले सफ़ेद दांत दिखाकर, अपने पंजे दिखाकर टेरराइजिंग द विलेज,
टेरराइजिंग का मतलब यहाँ पे क्या है, डराना, फ्राइटन करना, धमकाना। तो वो अपने सफ़ेद नुकीले दांत और पंजे दिखाकर गांव वालों को डराता है। अब हम इस स्टेंजा की राइम स्कीम और पोइटिक डिवाइस के बारे में जानेंगे। इसके अंदर भी जो पहला हमारा पोइटिक डिवाइस है वो पर्सोनिफिकेशन है, और दूसरा हमारा इसके अंदर जो पोइटिक डिवाइस यूज़ किया गया है वो है इमेजरी। दिस कंप्लीट पोइम इज़ फुल ऑफ इमेजरी। इमेजरी में हमने क्या कहा था कि जब हमारे दिमाग के अंदर किसी भी वर्ड की छवि बनने लगती है, जैसे कि इसके अंदर जब हम स्नार्लिंग की बात करते हैं कि गुर्राना, तो हमारे दिमाग में आने लगता है कि वो किस प्रकार से गुर्राता होगा। जब हम वाइट फैंग्स की बात करते हैं तब भी हमारे सामने उस टाइगर के वो नुकीले तीखे दांत की छवि जो है वो बनने लग जाती है। और इस स्टेंजा की राइम स्कीम देख लेते हैं। फर्स्ट वर्ड है हाउसेस, तो इसका नाम हुआ ए। सेकंड है एज। एज और हाउसेस की रिदम बिल्कुल अलग है, तो इसका नाम हमने रख दिया बी। तो नेक्स्ट है क्लॉज। क्लॉज का एज और हाउसेस के साथ कोई रिदम नहीं है, तो इसका नाम क्या हो गया, सी। नेक्स्ट है विलेज। विलेज का जो रिदम है वो है एज के साथ, तो इसका नाम हो गया बी। तो इस स्टेंजा की हमारी जो राइम स्कीम है वो क्या बनती है, ए बी सी बी, सेम एज इन द फर्स्ट और सेकंड स्टेंजा। अब जो हमारा फोर्थ स्टेंजा है, फोर्थ स्टेंजे के अंदर जो पोइम है वो फिर से जू की तरफ आ जाती है। बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल। सेल, यहाँ सेल का मतलब क्या है, अ स्मॉल रूम, और कंक्रीट का मतलब होता है बिल्डिंग मटेरियल लाइक सीमेंट, ब्रोकन स्टोन्स एट्सेट्रा। कि जो हमारा टाइगर है वो ये सब एक्टिविटीज़ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो एक कंक्रीट सेल के अंदर कैद है। ही इज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और जो उसकी ताकत है वो बार्स मीन सलाखें, वो सलाखों के पीछे छुपी हुई है। He doesn't get any chance to show his power, stalking the length of his cage। और जब वो कंक्रीट सेल के अंदर बंद है तो वो सिर्फ एक ही काम कर सकता है, वो काम क्या है, स्टॉकिंग। स्टॉकिंग का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, वॉक स्लोली, कि वो सिर्फ अपनी उस केज की लंबाई तक, मतलब जितना बड़ा उसका पिंजरा है वो उसी हिसाब से वहाँ पे कुछ कदम भर सकता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और उसको देखने के लिए जो वहाँ पे विजिटर्स आती हैं वो उन विजिटर्स को इग्नोर करने लगता है, क्योंकि उसे इरिटेशन होती है कि कोई भी विजिटर उसको वहाँ से आज़ाद करवाने की कोशिश नहीं कर रहा। अब हम इस स्टेंजा के पोइटिक डिवाइस देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले तो है एलिट्रेशन, कंक्रीट सेल। एलिट्रेशन में क्या होता है, जहाँ भी कंसोनेंट साउंड को बार बार रिपीट किया जाता है एट द स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड। सी सी, कंक्रीट सेल, बिहाइंड बार्स, यहाँ भी एलिट्रेशन है। और इमेजरी तो मैंने आपको बताई है कि जो इमेजरी डिवाइस है वो तो कंप्लीट पोइम के अंदर यूज़ हुआ ही है। जैसे यहाँ पे हम कंक्रीट सेल की जब बात करते हैं तो उसकी इमेज हमारे दिमाग में बनने लगती है। अब नेक्स्ट स्टेंजा, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। अब दिन में तो उसे देखने के लिए विजिटर्स आती हैं, वो पूरा दिन बेचैन रहता है, और रात को भी ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। रात को भी उसको चैन नहीं मिलता, क्योंकि दिन में तो उसे विजिटर्स तंग करते हैं और रात को विजिटर्स तो नहीं आते, उसे आखिरी आवाज़ सुनाई देती है। किसकी आखिरी आवाज़, द पेट्रोलिंग कार्स। पेट्रोलिंग कार्स होती हैं गश्त करने वाली गाड़ियाँ, जैसे कि पुलिस की गाड़ियाँ शहर में गश्त करती हैं, वैसे ही जू के अंदर जू कीपर्स होते हैं, वो ऑब्जर्विंग के लिए वहाँ पे घूमते रहते हैं, तो उनके जो सायरन की आवाज़ होती है वो उसे सोने नहीं देती। एंड स्टेयर्स, स्टेयर्स का मतलब है घूरना, टकटकी लगाकर देखना। स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज़, तो ऐसे में जब वो सो नहीं सकता तो ऐसे में वो क्या करता है, वो अपनी ब्रिलियंट, ब्रिलियंट का मतलब वैसे होता है टैलेंटेड, लेकिन यहाँ हमने ब्रिलियंट का मतलब क्या लिया है, शाइनिंग। तो वो अपनी चमकीली आँखों के साथ देखता है एट द ब्रिलियंट स्टार्स, आसमान में चमकते हुए सितारों की तरफ।
अब हम इसकी पोइटिक डिवाइस और राइम स्कीम को चेक करते हैं। वैसे तो आपको बता ही दिया कि फुल पोइम की जो राइम स्कीम है वो सेम है ABCB। जो इसमें पोइटिक डिवाइस हैं वो क्या है? सबसे पहला पोइटिक डिवाइस है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन ही हियर्स, रेपिटेशन ऑफ कंसोनेंट साउंड्स एट द स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड। अब इस फुल पोइम में कुछ स्टैंजर्स के अंदर एक और डिवाइस का यूज़ हुआ है, वो क्या है? एंजैबमेंट। एंजैबमेंट क्या होता है? जैसे कि इस स्टैंजा के अंदर एंजैबमेंट वहाँ होता है जब एक लाइन दूसरी लाइन के साथ अटैच हो जाती है बिना पंक्चुएशन मार्क के। वन लाइन अटैचेज द सेकेंड लाइन विदाउट यूजिंग एनी पंक्चुएशन मार्क। जैसे कि विविड स्ट्राइप्स के बाद यहाँ पे कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है और इसके साथ ही सेकेंड लाइन के बाद हमारा यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क होता है कि फर्स्ट लाइन यहाँ पर ख़त्म होती है। ऐसे ही सेकेंड स्टैंजा के अंदर स्लाइडिंग थ्रू से लेकर डियर पास तक एक ही फुल स्टॉप आता है। यहाँ भी एंजैबमेंट का यूज़ हुआ है। फिर इस थर्ड स्टैंजा के अंदर ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज, देयर इज़ नो पंक्चुएशन मार्क एट द जंगल्स एज। यहाँ पे आके कॉमा का यूज़ होता है, तो यहाँ भी क्या है? एंजैबमेंट। फोर्थ स्टैंजा के अंदर हमारा ऐसा कोई डिवाइस नहीं है। आगे फिफ्थ स्टैंजा के अंदर भी हमारा एंजैबमेंट का यूज़ है। एंड स्टार्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। यहाँ से लेकर सिर्फ यहीं तक हमारा पंक्चुएशन मार्क यूज़ हुआ है। होप कि आपको ये पोइम अच्छे से समझ आई होगी। तो इसमें हमें पोइट ने एक मैसेज भी डिलीवर किया है। वो मैसेज हमें क्या कहता है? गॉड हैज़ मेड ऑल लिविंग क्रीचर्स इक्वली, सो द एनिमल्स ऑल्सो हैव टू राइट द फ्रीडम and enjoy their natural habitat. They should not be caged. It's the end of our lecture. Thank you.